कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जिसके वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जब तक उस इंसान को समझ आती तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो व्यक्ति रहता है वह अपनी मनपसंद की लड़की को देखकर उसे शादी करता है। वह उसको दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है, उसके हर शौक को पूरा करता है, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता है, ताकि हमारी पत्नी को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। वह हर प्रकार से खुश करता। लेकिन वही पत्नी दोस्तों अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है दोस्तों बिहार के बेगूसराय की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, मुरारी का परिवार। जो मुरारी रहते हैं वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। इधर जो मुरारी रहते हैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार रहते हैं। तो जो माता पिता रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार है, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि जो हमारा बेटा है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब यही सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। अब जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, अब नौकरी की तलाश में मुरारी इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो जो मुरारी रहते हैं वह शहर जाकर खुद का बिजनेस कर लेते हैं। अब जो भी पैसा कमाते थे माँ बाप को देते थे और उनका बिजनेस काफी अच्छा खासा चलने भी लगा था। अब इनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है इकलौता है, अब वो बड़ा हो गया, शादी करने के लायक हो गया, क्यों ना बेटे की शादी कर दें। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि जो हमारा बेटा है हम अपने बेटे की अपनी मनपसंद की बहू देखकर अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे। इसीलिए जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि हम मुरारी के लिए लड़की देखकर अपने बेटे की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपने बेटे के लिए अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं कि अगर आप लोगों को नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बताना, मुझे अपने बेटे मुरारी की शादी करनी है। जो घर परिवार इधर जो रिश्तेदार रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, अब मुरारी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम मौसम रहता है। मौसम देखने में बेहद खूबसूरत, वह भी पढ़ी लिखी संस्कारी रहती है। अब जैसे ही मौसम को देखते हैं देखकर पसंद कर लेते हैं और उनके रिश्ते तय हो जाते हैं। और इन दोनों की शादी सन 2022 में बड़े ही धूमधाम से कराई जाती है। अब शादी ब्याह करके जो मौसम रहते हैं जैसे वो अपने ससुराल पहुंचते हैं तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी खुश हो जाते हैं कि जो हमारी बहू है देखने में बेहद खूबसूरत है, काफी दान दहेज भी मिले थे। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से काफी खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है। समय भी तय कुछ देर रहने के बाद जो मुरारी रहते हैं अब वह अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगते हैं। अब वो शाम को वह घर आते, सुबह ही घर से खाना पीना खाकर निकल जाते थे। उनका आए दिन का यही हाल रहता है। धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी चलने लगती है। धीरे धीरे जो मौसम रहती है शादी के लगभग 1 साल के बाद अब उनको बेटा पैदा हो जाता है, जिसका नाम बड़े ही प्यार से आर्यन रखते हैं। बेटा देखने में बेहद खूबसूरत। अब जो इधर मुरारी रहते हैं वह देखते हैं कि मैं जब भी काम पर जाता हूँ अकेला ही रहता हूँ तो काफी दिक्कतें होती हैं, क्यों ना हम कुछ मजदूर रख ले। इसलिए जो मुरारी रहते हैं गांव के ही अपने दोस्त जिसका नाम प्रिंस रहता है, जो कि बचपन के दोस्त रहते हैं, काफी अच्छे दोस्त रहते हैं। अब वो अपने दोस्त से प्रिंस से बात करता है कि चलो तुम्हें हमारे बिजनेस में यानी काम करना पड़ेगा, तुम राजी हो या नहीं। अब वो अपने दोस्त को मनाता है तो जो दोस्त रहता है वह कहता है ठीक है हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे जो है बिजनेस में काम करेंगे। अब इधर जो मुरारी रहता है अब दोनों साथ काम पर जाते साथ आते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। इधर जो प्रिंस रहता है जैसे ही वह घर पहुंचता है और इधर मौसम को देखकर जो मौसम रहती है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत। अब जब भी जाता तो देवर भाभी के रिश्ते रहते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते बातचीत करते। कभी कभी वह मजाक में कहता कि भाभी आप देखने में बेहद खूबसूरत हैं।
और जो मौसम रहती है वह भी काफी खुश हो जाती थी। अब यही सिलसिला चलते रहता है। धीरे धीरे अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। एक दिन जो प्रिंस रहता है वह मौसम से कहता है कि भाभी, आप देखने में बेहद खूबसूरत है, मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अब जैसे बात मौसम सुनती वह तो फूले नहीं समाती है और कहते हैं कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब दोनों अपने जो है प्यार का इजहार करते हैं। अब दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते, बातचीत करते और एक दूसरे के साथ संबंध बना देते हैं। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। इधर मुरारी जब भी अपने बिजनेस यानी काम पर चला जाता तो वह प्रिंस कभी कभी कहता है मेरे सर में दर्द है, मेरे बुखार है, ये सब वह बहाना करके घर पर ही रुक जाता था और वह मौसम के साथ रंगरलियां मनाता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो मुरारी रहता है वह देखता है कि जो हमारी पत्नी है पहले तो हमारी कितनी ख्याल रखती थी। जब भी हम घर से काम के लिए निकलते थे, दुकान पर पहुंचते, तो जो हमारी पत्नी है कई बार फोन करती, हमारा हालचाल लेती, क्या कर रहे हो क्या नहीं। अब हमारी जो पत्नी है कभी फोन ही नहीं करती, आखिर क्या बात है। अब वो अपनी पत्नी के ऊपर निगरानियां रखने लगता है। अब इधर जो मुरारी है जब भी फोन करता तो देखता कि जो हमारी पत्नी है वह हमेशा बिजी ही रहती, किससे बातचीत करती है। अब वो जो है पूछने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो मौसम रहती है वह इधर उधर की बातें बताती है कि मैं कभी मायके कभी अपने दोस्त के बात बात कर रही हूँ। अब मुरारी जो रहते हैं अब वो रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये सब चीजें देखकर जो मौसम रहता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा पति है अब हमारे ऊपर निगरानियां रखता है, हमारे ऊपर रोक टोक लगाता है कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना है, किसी से बातचीत नहीं करना है। हम अपने प्रेमी प्रिंस से कैसे बातचीत करेंगे। अब उन दोनों जो है मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि चलो हम मुरारी को ही रास्ते से हटा दें। तभी इधर यह घटना 22 सितंबर सन 2025 की है। उस दिन जो मौसम रहती है वह अपने पति से 2 दिन पहले ही कहती है कि हमारा जो है बर्थडे आना है, जो आ रहा है 20 सितंबर को हमारा जन्मदिन है। अब जैसे ये बात मुरारी सुनता है वह कहता है कि हमारी पत्नी का जन्मदिन है, हम अपनी पत्नी का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाएंगे, उसको गिफ्ट वगैरह देंगे। और इधर जो मुरारी रहता है वह सारे जो है अपनी पत्नी के लिए वह गिफ्ट भी खरीद लिया था और वह अपने मेहमानों को भी कहता है कि हमारी पत्नी का बर्थडे है, खूब अच्छे से मनाएंगे भी। अब जैसे ही 20 सितंबर आता है सुबह ही, अब वह सामान लेने के लिए जैसे ही मार्केट जाता है और जो पत्नी रहती है वह कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब जो पति रहता है वह सब कुछ लाकर अपनी पत्नी को दे देता है और वो काम पर चला जाता है। वह कहता है कि हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। अब जैसे ही वह काम पर जाता है इधर जो पत्नी रहती है वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले से ही प्लानिंग कर लेती है। वो अपने पति से प्रेमी से कहती है कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं, हम दोनों मिल सकते हैं। अब जो प्रेमी प्रिंस रहता है वह भी अपने प्रेमिका का साथ देता है। वह कहता है ठीक है। 20 सितंबर को जो मुरारी रहता है जब वह घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता है और इधर जो प्रिंस रहता है वह घर से निकल जाता है और वह सुनसान जगह पर जाकर मुरारी को उसके गले को काट देता है। काटने के बाद झाड़ियों में छुपा देता है। इधर जो मौसम रहती है वह जो अपने पति की खोजने की कोशिश करती, बार बार फोन लगाती कि आखिर हमारे पति कहाँ चले गए। और मौसम को सब सारी चीजें जो है मालूम थी। अब ये सब चीजें जो पत्नी रहती धीरे शाम होती और वह नाटक करती, दिखावा करती कि जो हमारे पति अभी आए नहीं, कहाँ चले गए। और जो धीरे धीरे जब रात के लगभग 10 बज जाते हैं और वह नजदीकी पुलिस थाने जाती है और पुलिस वालों से शिकायत दर्ज कराती है कि साहब हमारे जो पति मुरारी है वह कहीं गुम हो गए हैं, किसी ने हमारे पति को किडनैप कर लिया है, हमारे पति को ढूंढ लीजिए। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं अब मुरारी को ढूंढने लगते हैं। इधर जैसे ही सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं जैसे ही मैदान करने के लिए वह बाहर जाते हैं तभी देखते हैं कि मुरारी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। अब जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत मौसम के पास खबर भेजवाते हैं कि तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दी। अब जो मौसम रहती है वह रोने धोने के नाटक करने लगते हैं कि आखिर हमारे पति की किसने हत्या कर दी। तभी जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत फिर से नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब जो मौसम के पति है मुरारी उनके किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया।
अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह मौके पर पहुंचते हैं और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पत्नी से बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी के ऊपर तुम्हारा शक है, किसी से तुम्हारी लड़ाई झगड़े हुए, कोई जमीनी विवाद, पैसे की लेन देन। तो जो पत्नी रहती है वह कहती है कि नहीं साहब, हम तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, किसी से हमारी लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं है। अब पुलिस वालों के आगे बड़ी सवाल, आखिर मुरारी की किसने हत्या कर दी। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं वह मुरारी की कॉल डिटेल निकालते हैं तो देखते हैं कि शाम के समय जो मुरारी है प्रिंस से बात की थी। अब जैसे ही प्रिंस से पूछताछ करते हैं तो जो प्रिंस रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है। अब पुलिस वाले जैसे ही कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही प्रिंस टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब, जो मुरारी की पत्नी जो मौसम है, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, हम दोनों एक होना चाहते थे, लेकिन जो मुरारी है बीच का रोड़ा बन रहा था। हम दोनों को आए दिन रोक टोक लगा था कि ना किसी से बातचीत करनी है, कहीं नहीं आना जाना है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर जो है मुरारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, प्रदीप जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।